नमस्ते, मैं शेखर कानपुर से एक बार फिर भारतवर्ष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज बात करते हैं वक्फ एक्ट की। हमने इन दिनों कई बार ये सुना लैंड जिहाद के बारे में। तो ये वक्फ एक्ट है, वैसे तो इसको बनाया गया था 1955 में, लेकिन इसके अंदर संशोधन किए गए 1995 में, जब कांग्रेस की सरकार थी और उस समय के तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थे वो थे नरसिम्हा राव। और इस एक्ट में जो असीमित अधिकार एक मजहब विशेष, जिसको मैं शांतिप्रिय मजहब बोलता हूँ, तुष्टीकरण के कारण, वोट बैंक के कारण और मुस्लिमों से कांग्रेस के प्रेम के कारण उनको असीमित अधिकार दिए गए। वो असीमित अधिकार क्या थे कि अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी के अंदर क्लेम करती है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, तो जो विक्टिम है, जिसकी वो ज़मीन है उस समय, जिसको ये पता है ये ज़मीन मेरी है, वो उसकी कंप्लेन या मुकदमा सिविल कोर्ट तक में नहीं कर सकता। वक्फ का मतलब आपको समझना पड़ेगा। वक्फ का मतलब होता है जो संपत्ति खुदा को भेंट कर दी गई है, उसको वक्फ बोलते हैं। उसका उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन उस संपत्ति को, उस प्रॉपर्टी को, उस ज़मीन को, उस लैंड को हम किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र या बेच नहीं सकते। इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेन टू द वक्फ बोर्ड। अब आप समझिए, जिस राष्ट्र में हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सारे मजहब और धर्म को बराबर का स्थान मिलना चाहिए, वहाँ पर एक विशेष मजहब को तुष्टीकरण के कारण, एक विशेष मजहब को, चूँकि 1992 में एक बाबरी ढांचे को गिरा दिया गया था, तो 1995 में वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन किया गया उस विशेष शांतिप्रिय समुदाय को खुश करने के लिए। तुष्टीकरण के तहत इस वक्फ बोर्ड कानून के अंदर ऐसे संशोधन किए गए जो एक संप्रदाय विशेष को असीमित अधिकार देते हैं। अब आपको एक मैं फैक्ट बताता हूँ। भारत के अंदर रेलवे और डिफेंस के बाद में जो सबसे बड़ा लैंड बैंक है वो वक्फ बोर्ड के बाद पास में है। तो आप ये समझ लीजिए, जो औरंगजेब ने नहीं किया, जो बाबर नहीं कर पाया, जो अंग्रेज नहीं कर पाए, वो हमारे देश के राजनीतिक दलों ने तुष्टीकरण के कारण, इस नेहरू फैमिली ने वो करके दिखा दिया कि आज देश का लैंड बैंक, डिफेंस, रेलवेज़ के बाद में अगर किसी का सबसे बड़ी लैंड्स है तो वक्फ बोर्ड के पास में है। आपको जान के अचरज होगा, पूरी दिल्ली जो भारत की राजधानी है, कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या समझते हैं आप? बताऊं, 70% जो दिल्ली की लैंड है वो वक्फ बोर्ड के अंडर में आती है। आप समझिए कितना बड़ा षड्यंत्र इस लैंड जिहाद का इस कांग्रेस पार्टी द्वारा, इस गांधी फैमिली के द्वारा भारत के अंदर किया गया है। केवल इस्लामिक शक्तियों को प्रोत्साहित करना, केवल अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करना, इसके तहत उन लोगों ने ये पूरा षड्यंत्र सनातन और हिंदुओं के खिलाफ वर्षों से रचा है। अभी कुछ दिन पहले की एक घटना मैं आपसे बताऊं। गणेश चतुर्थी का एक उत्सव था कर्नाटका के अंदर, तो ईदगाह की लैंड में गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम होना था। वहाँ पर इन वक्फ बोर्ड वालों ने गणेश जी की मूर्ति को वहाँ पर रखने नहीं दिया। उसके बाद में जब उस कमेटी के लोग वहाँ के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहाँ से अनुमति मिली कि गणेश जी की स्थापना आप इस ज़मीन पे कर सकते हैं। उसके बाद में अभी की एक खबर है, तमिलनाडु में एक गांव है, उस गांव की 90% ज़मीन में वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है। इन इस्लामिक तत्वों ने, इन हरे टिड्डों ने तमिलनाडु के एक गांव की 90% ज़मीन को वक्फ बोर्ड की ज़मीन घोषित कर दिया है। जब वो किसान
जब वहाँ का एक किसान जिसकी भी उसमें ज़मीन थी, वो जब कोर्ट गया, कोर्ट ने बोला वक्फ बोर्ड की एनओसी लेके आइए। इस कानून में वक्फ बोर्ड को एनओसी देना पड़ता है। वो एनओसी क्यों देगा? एक 1500 साल पुराना मंदिर साउथ का, उसमें वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया है वो मंदिर की जो ज़मीन है, वो मंदिर है, वो वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में है। अब ये इस वक्फ बोर्ड एक्ट जो 1955 में बना, बाद में 1995 में इसके अंदर संशोधन करके एक विशेष संप्रदाय को, शांतिप्रिय समुदाय को खुश करने की जो कोशिश कर दी गई, तो आज हुआ क्या, ये इस्लामिक कट्टरपंथी और भारत में जो जिहादी तत्व है, उनके अंदर बिलबिलाहट और खिसियाहट क्यों आ गई, ये मैं आपको बताता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया। उस आदेश के तहत, जबकि ये जो मुस्लिम पक्ष था वो बोल रहा था कि आप वक्फ बोर्ड कानून को में छेड़छाड़ सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो हमारा अधिकार है। लेकिन जब वक्फ बोर्ड एक्ट 1955 में बना, तब भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ बना। सरकारों ने, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ने साइन करके उस कानून को बनाया। जब संशोधन हुए 1995 में, तब भी इसी प्रक्रिया के तहत लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद में ये मसौदा कानून बना। तो ये जो वक्फ बोर्ड का कानून है, जो वक्फ बोर्ड का एक्ट है, उसको सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं सकता, ये शांतिप्रिय समुदाय बोल रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लियर कर दिया है कि इस मसले को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, कि ये वक्फ बोर्ड एक्ट जो है, इसकी संवैधानिक वैधता, जो संविधान में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, इस वक्फ बोर्ड एक्ट को, उसकी वैधता को हम दोबारा से एक बार सुनेंगे। ये सुनने योग्य केस है। तो ये है कारण इन इस्लामिक कट्टरपंथियों का और इन जिहादियों का बिलबिलाना और गिड़गिड़ाना और विक्टिम कार्ड खेलना। इसकी डेट सुप्रीम कोर्ट ने डाली है 19 सितंबर, अभी आज सोमवार, इसी सोमवार को इसकी पहली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो रही है। और इसकी संवैधानिक वैधता को अब सुप्रीम कोर्ट सुनेगा कि जिस देश में हम सेकुलरिज्म की बात करते रहते हैं, हम इस देश को सेकुलर देश बोलते हैं, उस देश में किसी एक मजहब को एक असीमित अधिकार दे देना, इसका मतलब ये है कि जो दूसरे धर्म हैं उनको उनके अधिकारों से डिप्राइव करना, ये संविधान में वैध है कि अवैध है, अब ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर करें, और इस केस में कोई भी आगे अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर इससे अपडेट कराता रहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।